हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। आज है 28 और आज मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आ चुका हूँ। आज की करंट अफेयर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज WHO रिसेंटली ऑर्गेनाइज वॉक द टॉक योगा सेशन प्रोग्राम। मतलब हाल ही में WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करा एक योगा सेक्शन यानी योगा सेशन प्रोग्राम था जो कि जिसका नाम था वॉक दी टॉक। तो वो कहाँ गया था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, वेयर हैव द लीडर्स ऑफ चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज द 9th ट्राइलेटरल समिट। मतलब जो चाइना के लीडर हैं और जापान के एंड साउथ कोरिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक ट्राइलेटरल समिट ऑर्गेनाइज करी जो कि 9th नंबर की थी। वो कहाँ हुई? साउथ कोरिया में। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ तो एक उनकी दुश्मनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ लिथुनिया। तो किसने जीत लिए हैं? तो गीतानस नसोदिया। गीतानस नसोदिया, ये थोड़ा अजीब सा नाम है तो आप इसे ढंग से याद करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country has recently launched an AI model based on the philosophy of its president? मतलब एआई बेस्ड मॉडल लॉन्च करा है कौन सी कंट्री ने, जो कि किस पे बेस्ड है? फिलोसफी ऑफ प्रेसिडेंट की। तो वो कौन सा देश है? चाइना ने करा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु हैज रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ ASMPARA न्यूक्लियर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। तो ये मिसाइल का नाम ये है और ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब है वो पहले क्या करती हैं, सरफेस टू सरफेस ट्रेवल करती हैं फिर टारगेट को हिट कर देती हैं। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ऊपर हो जाएंगी, जब नहीं है तो नीचे हो जाएंगी। तो इस हिसाब से होती है। और बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं उन प्रोजेक्टाइल पाथ बना के टारगेट को हिट करती हैं। ठीक है, अगले, तो ये कौन सी कंट्री ने करी है ये मिसाइल? तो ये है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली तमिलनाडुज आइडल विंग सीआईडी। मतलब तमिलनाडु के जो आइडल विंग सीआईडी है, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, तो उनके सीआईडी ने अनाउंस करा है कि वो दोबारा से मतलब डांसिंग कृष्णा की कोई मूर्ति होगी जो कि थाईलैंड में हमारी है, वो वापस हमारी कंट्री में लेके आएंगे। तो ये आइडल विंग है तमिलनाडु के। तो कौन सी मूर्ति लाने वाले हैं? डांसिंग कृष्णा की। ये पूछा जा सकता है कहाँ से लाने वाले हैं? थाईलैंड से। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेरापूंजी गिल विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली। तो ये अभी वर्ड यानी कि ये चीज डिस्कस करी जा रही है तो किससे रिलेटेड है? ये अल्कोहल से रिलेटेड है। और आपको पता होगा चेरापूंजी में पहले ज्यादा बारिश होती थी पर लेकिन अब होती है मौसिमरम में। मौसिमरम कहाँ पड़ता है? मेघालय में। ठीक है, वहाँ का मेघालय का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है? वांगला, है ना। जैसे मिजोरम का क्या है? चेरवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन गोल्ड इन रिसेंट उज्बेकिस्तान एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। तो ये कौन है? दीपा करा कर्माकर। ठीक है, दीपा कर्माकर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। With whom does India have the highest trade deficit in year 2022-3 to 2024? मतलब हाइयर ट्रेड डिफिसिट किस कंट्री के साथ रहा? वो कंट्री है चाइना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट PLFS सर्वे, वेयर हैज द हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बीन रिकॉर्डेड इन जनवरी मार्च 2024 क्वार्टर। तो कहाँ पर PLFS के द्वारा सर्वे करा गया कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ रिकॉर्ड करी गई? जनवरी और मार्च के महीने में। तो वो हुई है केरला में। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। And for more updates, stay connected with me and subscribe my channel for more updates. Thank you and goodbye.